बेटे बात करते हैं पैराडाइज लॉस्ट की एक्सप्लेनेशन की। पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन, ये पोएम चल रही है हमारी। लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड इसका मीनिंग एक्सप्लेन करूँगी और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में और किस तरह से अपनी लाइफ में इन चीज़ों को अपनाना या ना अपनाना ये फैसला कैसे करना है। द माइंड इज़ इट्स ओन प्लेस एंड इन itself कैन मेक अ heaven of hell a hell of heaven. It means, पोएट कहता है कि जो माइंड है हमारा, हेयर देखो, ब्रेन मीन्स दिमाग, माइंड मतलब मन, कि जो हमारा मन है वो अपने आप में बहुत पावरफुल प्लेस है। ठीक है, इन इटसेल्फ, अपने आप में। ओन, हेयर ओन मीन्स पावरफुल। द माइंड इज द पावरफुल प्लेस इन इटसेल्फ। मन अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है। क्यों? क्योंकि इट कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल अ हेल ऑफ हेवन। वो हमारा जो मन है वो नर्क को स्वर्ग बना सकता है और स्वर्ग को नर्क बना सकता है। इट मीन्स हमारा एटीट्यूड, एटीट्यूड मीन्स नज़रिया। इट मीन्स हमारा जो एटीट्यूड है लाइफ में, अगर हम, बेटा 3 तरह का एटीट्यूड होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। ओके, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। और एक 4th टाइप का एटीट्यूड है जिसको हम बोलते हैं हारमोनियस। लाइफ का गोल है ये एटीट्यूड अपनाना, हारमोनियस। हारमोनियस एटीट्यूड राजे बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है अटेन करना, क्योंकि इसमें अपना माइंड, अपना हार्ट, अपनी थॉट्स, अपनी एनर्जी, ये चारों चीज़ें हारमनी में, बैलेंस में रखनी पड़ती हैं। एक इंसान अपनी लाइफ में बहुत चीज़ों का एक्सपीरियंस करता है। 20% उसकी जीन्स डिसाइड करती हैं। एक ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर कैसा है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है, तभी हम ये जान पाएंगे कि माइंड अपने आप में पावरफुल कैसे है। क्योंकि माइंड जो है बेटा वो बनता है आपके, माइंड इज़ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ, ये कैसे मिलके बनता है, योर बिहेवियर प्लस योर नेचर। It means your behavior and nature constitute mind. Now the question arises कि behavior और nature कैसे बनता है। See, behavior और nature characteristic traits हैं। Characteristic traits, बहुत सारी characteristic traits हैं जो एक ह्यूमन बीइंग में होती हैं। उनमें से 2 हैं बिहेवियर और नेचर। नेचर एक है बेसिक नेचर और दूसरा है एक्वायर्ड नेचर। जो बेसिक नेचर है बेटा, इट कैनॉट बी चेंज्ड, ये तो चेंज नहीं हो सकता। हाँ, एक्वायर्ड नेचर चेंज हो सकता है जब आपकी लाइफ में कोई ट्विस्ट आए, कोई टर्न आए, कोई यू टर्न आ जाए लाइफ में, या एक्सपीरियंसेस ऐसे ऐसे हों, या आपके पेरेंट में से कोई मदर या फादर या ग्रैंड पेरेंट का इन्फ्लुएंस, किसी फ्रेंड का इन्फ्लुएंस, कोई लाइफ में ऐसा पर्सन आ जाए जो आपका एक्वायर्ड नेचर चेंज कर दे। लेकिन जो आपका बेसिक नेचर है बेटा वो कभी चेंज नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, एक लेमन का, इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल दैट आई एम गिविंग टू यू। एक लेमन है, नींबू है, उसका बेसिक नेचर है सोर। नींबू खट्टा ही होगा, उसे शक्कर की बाल्टी में भी डाल के रखोगे 10 साल, जब निकालोगे वो खट्टा ही निकलेगा। ओके, क्योंकि ये उसका बेसिक नेचर है। लेकिन एक्वायर्ड नेचर क्या है, आप उसको पानी में जस्ट ऐसे ही स्क्वीज़ करके डाल के पी रहे हो, आपको पानी भी खट्टा लगेगा। लेकिन आपने उसमें चीनी मिक्स कर ली तो डेफिनेटली उसके टेस्ट में डिफरेंस आएगा। सेम इज़ द केस विद पर्सन्स ऑल्सो। बेसिक नेचर विल बी द सेम,
इस बेसिक नेचर को पहचान के फिर पेरेंट इसके ऊपर काम करते हैं। ओके, हर एक बच्चे का अपना एक बेसिक नेचर होता है। पेरेंट की ड्यूटी बनती है, चाहे मदर की या फादर की, जो भी आपको टेक केयर कर रहा है, ज़्यादा टाइम आप जिसके साथ रह रहे हैं, दोनों मिलके डिसाइड करते हैं, मदर और फादर, कि हमारे बच्चे का बेसिक नेचर ये है और हमें इस पे इस तरह से काम करना है ताकि इसका एक्वायर्ड नेचर ऐसा बन जाए, सो दैट जब ये बच्चा 20 से 25 साल का हो और समाज में अपना कंट्रीब्यूशन देने के लायक बने, तो इस बच्चे के कांटेक्ट में जो भी आए, सोसाइटी में ये फ्रूटफुल साबित हो, ये कुछ भी गलत ना सोचे ना गलत करे, और इसका जो एटीट्यूड बने वो नेगेटिव ना बने बल्कि पॉजिटिव बने। जिसका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा वो धीरे धीरे हारमोनियस में जाएगा, जिसका नेगेटिव है बेटा वो डाउनफॉल में जाएगा। ओके, लोग आपको मुंह पे पसंद करेंगे, पीछे से पसंद नहीं करेंगे, आपको अवॉइड करेंगे, क्योंकि आप एक इरिटेटेड पर्सन बन जाएंगे। बात हो रही थी माइंड की। माइंड इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय बिहेवियर एंड नेचर। बिहेवियर एंड नेचर करेक्टरिस्टिक ट्रेट्स हैं। करेक्टरिस्टिक ट्रेट्स में बिहेवियर और नेचर आता है। नेचर बेसिक भी है, एक्वायर्ड भी है। ओके, अब बात आती है बेसिक नेचर की और एक्वायर्ड नेचर की। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, 20% of your nature is gifted to you from your parents. Okay, 20% of your nature is gifted to you from your parents. 40% of your nature is from the society, जिसमें आपका फ्रेंड सर्कल, फैमिली इन्वायरमेंट, एक्सपोजर, डीलिंग विथ सिचुएशंस। जब तक आप मैच्योर नहीं हो जाते, डीलिंग विथ सिचुएशन, जाहिर सी बात है 80% सिचुएशंस विल बी डेल्ट बाय योर पेरेंट्स। आपके साथ कुछ हुआ, आपने घर जाके बताया, आपके पेरेंट ने किस तरह से रिएक्ट किया, दैट इज़ द डीलिंग विथ सिचुएशन। वो 40% ऑफ आपका नेचर कॉन्स्टिट्यूट करेगा, क्योंकि आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर उस इंसान से सीखते ही सीखते हैं जिसके आप कांटेक्ट में आते हैं। और मैक्सिमम कांटेक्ट आपका अपने फ्रेंड्स के साथ रहता है, अपनी फैमिली के साथ रहता है, जो एक्सपोजर आपको मिलता है उसके साथ, और सिचुएशन को किस तरह से डील किया जाता है। सपोज़ आपने झूठ बोल दिया घर जाके और आपके पेरेंट ने आपकी बात बिना किसी चीज़ को क्रॉस क्वेश्चन किए आपकी बात मान ली। अब उसका असर क्या होगा, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी कि हाँ ठीक है, इस तरह से किया जा सकता है, तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट बन जाएगी। ओके, अब 100% में से 60% तो देखो, मेजर पार्ट तो यहीं प्ले हो गया। नाउ 20% बनता है आपका एक्सपीरियंस। आपको क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए लाइफ में, और ये स्टार्ट होंगे 9 ईयर्स ऑनवर्ड। 9 साल के बाद जो जो आपके साथ होना स्टार्ट होगा, जो जो आप देखेंगे, महसूस करेंगे, आप झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, वट एवर यू आर डूइंग, वट एवर, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपका एक्सपीरियंस गेन करती हैं, और आपका यही एक्सपीरियंस 20% कॉन्ट्रीब्यूशन करता है आपके नेचर में, राइट। नाउ 40 20 20 मीन्स 80। Rest of the remaining nature, that is your 20% of nature, it depends